क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा सोचने की आदत आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो? जी हाँ, यही बात है। आपको ज्यादा डिग्रियां और जानकारी या भाग्य की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक आदत की जरूरत है। एक सरल, दोहराई जाने वाली आदत जो इतनी शक्तिशाली है कि उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। और जानिए क्या? ये आदत न तो स्कूल में सिखाई जाती है और न ही किसी विश्वविद्यालय में। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी वास्तविक क्षमता से कम जीवन जीते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आदत क्या है और यह आपकी वास्तविकता को पूरी तरह बदलने की ताकत कैसे रखती है। लेकिन पहले एक बात याद रखें, मैंने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की थी। न कोई शिक्षा, न कोई अवसर, न कोई दिशा। फिर भी मैंने एक ऐसी जिंदगी बनाई जिसमें स्वतंत्रता, समृद्धि और उद्देश्य था। अगर मैं कर सका तो आप क्यों नहीं? कितनी बार आपने कुछ सुना और सोचा, अरे ये तो मैं जानता हूं। लेकिन अगर आप सच में जानते तो आपकी जिंदगी अब तक बदल क्यों नहीं गई? मैंने कठिन रास्ते से सीखा कि केवल जानकारी से कुछ नहीं बदलता, बल्कि जो आप उस जानकारी के साथ करते हैं और उसे कितनी बार दोहराते हैं, वही आपकी जिंदगी बदलता है। लोग इसे कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नई जानकारी, नया कोर्स, नई तकनीक या नया गुरु चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें पुरानी सच्चाई को तब तक दोहराना चाहिए जब तक वह उनकी सोच और निर्णय को नियंत्रित न करे। मेरे पास संदेह, डर, सीमित विश्वास भरे थे। मैं भीतर और बाहर से टूटा हुआ था। फिर मेरे एक मित्र ने मुझे थिंक एंड ग्रो रिच किताब दी और कहा, बॉब, हर दिन वही करो जो मैं कह रहा हूं। जब तक तुम यह साबित नहीं कर दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मुझे कुछ नहीं पता, तब तक करते रहो। मैंने किया, हर दिन, चाहे मुझे समझ आए या नहीं, चाहे कुछ बदले या नहीं। यहां तक कि जब मेरा मन कहता था यह बेकार है, तब भी करता रहा। और धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। मेरी सोच, मेरा व्यवहार और मेरी आत्मविश्वास, परिणाम भी सामने आने लगे। लेकिन यह रातों रात नहीं हुआ। कोई जादू नहीं था, केवल अनुशासित, निरंतर दोहराव था। मैंने वर्षों तक फर्श साफ किए। थकावट के बावजूद मेरा मन हर दिन अभ्यास में लगा रहता था। मैं पुष्टि वाक्य दोहराता, कल्पना करता, मानसिक अभ्यास करता। करोड़पति बनने में मेरा काम नहीं, बल्कि उस समय बनी मानसिक आदत का योगदान था। लोग यह समझते हैं कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी या सब कुछ बदलना होगा। पर बात यह नहीं है। आपको अपनी बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उस आंतरिक ढांचे को बदलना है जो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ विचार आपके दिमाग में बार बार चलते रहते हैं, जैसे कोई टूटी रिकॉर्ड? जैसे, मैं अच्छा नहीं हूं, ये मेरे लिए नहीं है, मैंने सब कुछ कर लिया, पैसा कठिन है, मेरी जिंदगी ऐसी ही है। ये विचार भी दोहराव हैं, लेकिन नकारात्मक दोहराव। ये हैं मानसिक आदतें जो अभाव, असुरक्षा और सीमितता से भरी हैं। अब सोचिए, अगर आप इस ट्रैक को बदल दें तो? हर दिन सुने, मैं समृद्धि के योग्य हूं, मेरे पास अपनी वास्तविकता बनाने की शक्ति है, मैं सक्षम हूं, पैसा मेरे उद्देश्य के अनुरूप मेरे पास आता है, मैं असाधारण जीवन का हकदार हूं। क्या आप ये सब हर दिन लगातार 30 दिन तक सुन सकते हैं? अगर हां, तो यही दोहराव आपकी जिंदगी बदल देगा। यही है सच्चा परिवर्तन। अधिकतर लोग असफल इसीलिए नहीं होते क्योंकि वे करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे विश्वास नहीं करते कि यह सच में काम करेगा। और यही वजह है कि वे जकड़े रहते हैं, क्योंकि मन को किसी नई सोच को स्वीकारने के लिए बार बार दोहराव चाहिए। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूं, रहस्य यह है कि सही चीज को तब तक दोहराया जाए जब तक वह स्वाभाविक न बन जाए। सक्सेस के लिए 6 मिनट जैसे प्रोग्राम जानकारी का ढेर नहीं देते, बल्कि एक लय और दिनचर्या बनाते हैं। जब कोई सकारात्मक विचार कई बार दोहराया जाता है तो वह अवचेतन में गहराई से बस जाता है।
और यही अवचेतन हमारे जीवन के लगभग 96% हिस्से को संचालित करता है, भले ही हम उसे जानबूझकर महसूस न करें। एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अपने परिवर्तन के पहले 9 वर्षों तक मैंने रोज एक ही ऑडियो क्लिप सुनी, अर्ल नाइटिंगेल की, जिसमें एक वाक्य था जिसने मुझे भीतर तक झकझोरा। हम अपने सामर्थ्य को कम आंकते हैं और किसी कारणवश मानते हैं कि बाकी लोग कर सकते हैं, हम नहीं। मैंने यह वाक्य 1000 से अधिक बार सुना, बिल्कुल सच में। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मैंने इसके पीछे का असली अर्थ वर्षों बाद समझा, तब जब एक कार्यक्रम के बीच वह वाक्य मेरे मन में गूंजा और पहली बार मैंने उसकी सच्चाई को भीतर तक महसूस किया। क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब कोई सच्चाई तुम्हें छू जाती है और चंद सेकंड में तुम्हारी दुनिया बदल देती है? यही है पुनरावृत्ति की ताकत। यह जानकारी को समझ में बदलती है और समझ को कर्म में बदल देती है। और जब ऐसा होता है, तुम्हारी वास्तविकता ही बदल जाती है। इसलिए अगर मैं तुम्हें केवल एक सलाह दे सकूं, सिर्फ एक, तो मैं कहूंगा, एक शक्तिशाली विचार चुनो और उसे रोज दोहराओ, जोर से, भाव से और पूरे इरादे के साथ। एक भी दिन न छोड़ो। यह काम अंधविश्वास नहीं है। इसे पूरे विश्वास के साथ लगातार 30 दिन तक करो और फिर मुझे बताना क्या बदला। तुम देखोगे कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है, मौन में, अदृश्य रूप में। फिर वह बदलाव भौतिक दुनिया में प्रकट होता है, एक जादू की तरह। लेकिन यह जादू नहीं है, यह मन के विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग है। सही पुनरावृत्ति सही आदत बनाती है और सही आदत असाधारण जीवन बनाती है। संदेह चुपचाप आता है, बिना अनुमति के भीतर घुस जाता है और ऐसे जम जाता है जैसे वो हमेशा से तुम्हारा हिस्सा रहा हो। कभी वह समझदारी का रूप ले लेता है, कभी तर्क का, और तुम महसूस भी नहीं करते कि वह तुम्हें हर दिन रोक रहा है। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने खुद ऐसे जीवन जिया है। मैंने सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को रोका हुआ देखा है, उनकी क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि अत्यधिक संदेह के कारण। मैं इसे सफलता का अदृश्य झर कहता हूं। यह तुम्हें कार्य से रोकता है जब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यह तुम्हें इंतजार करने के लिए मना लेता है, और जितना अधिक तुम इंतजार करते हो, उतना ही तुम अपने असली लक्ष्य से दूर होते जाते हो। संदेह तुम्हारे सपने तुमसे चुपचाप छीन लेता है। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को अपनाना शुरू किया, तब मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी कि यह काम करेगा। मैं एक टूटा हुआ आदमी था, न पढ़ाई, न पैसा, न दिशा। मैं फर्श साफ करता था और जीवन पूरी तरह उद्देश्यहीन लगता था। मेरे पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो उस संदेह की आवाज सुनता रहूं, या बिना सबूत के, बिना सहारे के भरोसा करना शुरू कर दूं। और मैंने भरोसा किया। मैंने उस प्रक्रिया पर यकीन किया, उस आवाज पर जो कहती रही, चलते रहो, दोहराते रहो, अभ्यास करो, और फिर इनाम मिला। सिर्फ पैसों में नहीं, जो आज लगभग 1 लाख भारतीय रुपये मासिक के बराबर है, बल्कि स्पष्टता, आत्मविश्वास और दिशा के रूप में। क्योंकि संदेह सिर्फ रास्ता नहीं रोकता, वह तुम्हारी पहचान भी मिटाता है, और विश्वास तुम्हें फिर से खुद से जोड़ देता है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो अजीब लग सकती है। आज जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, वे बाहर की राजनीति, बाजार या अर्थव्यवस्था की वजह से नहीं, बल्कि एक निर्णय न लेने की वजह से हैं। और वह निर्णय इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने संदेह को जीतने दिया। तुम सोच सकते हो, अगर मैंने कोशिश की और सब गलत हो गया तो? और मैं पूछता हूं, अगर तुमने कभी कोशिश ही नहीं की तो क्या? ये सवाल ज्यादा चुभता है, यकीन मानो। देखो, संदेह कभी पूरी तरह से नहीं जाता, लेकिन तुम उसे इतना छोटा बना सकते हो कि वह तुम्हें नियंत्रित न कर सके। इसके लिए तुम्हें समझना होगा,
कि संदेह के बावजूद कार्रवाई करना ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक तुम अभ्यास करते हो उतना ही यह मजबूत होती है। आत्मविश्वास छोटे साहसिक कार्यों से बनता है। हर एक कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, संदेह के खिलाफ जीत होती है। एक असली उदाहरण चाहिए? वॉल्ट डिज्नी, वह व्यक्ति जिसने साधारण चित्रों से हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि उसे 300 से अधिक बार रिजेक्ट किया गया था जब वह डिज्नीलैंड के लिए फंडिंग चाहता था? ज्यादातर लोग 5वीं कोशिश से पहले ही हार मान लेते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पास एक सपना था और उसने डर की तुलना में अपने सपने पर ज्यादा भरोसा किया। आज उसे मना करने वालों को कोई याद नहीं करता, लेकिन वॉल्ट डिज्नी पीढ़ियों की यादों में जीवित है। यही फर्क है जीतने वाले और खुद को हराने वाले के बीच। एक ने भरोसा चुना, दूसरे ने शंका। क्या तुमने कभी अपने मन में शानदार योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में नहीं बदला? क्या तुमने सपनों की जिंदगी देखी है, लेकिन कहां? बहुत जल्दी है, बहुत देर हो गई, बहुत कठिन है। ये सब शंका का असर है। जितना अधिक तुम उसे सोचते हो, वह उतना मजबूत होता है और तुम उतने कमजोर। उसका एक ही इलाज है, कार्य करना। जब तुम कदम उठाते हो, तुम खुद को दिखाते हो कि नियंत्रण तुम्हारे पास है। भले ही तुम पूरी राह न जानते हो, बस अगला कदम देखो और उठाओ। मेरे लिए अगला कदम था एक दोस्त की सलाह मानकर धन के सिद्धांतों को अपनाना। जब मैं अभी भी जमीन साफ कर रहा था, न कोई चमक, न शोहरत, लेकिन वही कदम सब कुछ बदल गया। तुम सोच सकते हो, मुझे डर लग रहा है, और मैं कहता हूं, डर लगना ठीक है, लेकिन इसे अपनी इच्छा से बड़ा मत होने दो। डर तुम्हारे साथ चल सकता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। और एक और बात, अधिकतर बार संदेह हमें विरासत में मिला होता है, माँ बाप, स्कूल या समाज से। उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकते, और तुमने मान लिया कि वह सच है, लेकिन वह उनका सच था, तुम्हारा नहीं। जब संदेह की ताकत कम होने लगती है, तभी आपका असली सामर्थ्य सामने आता है, और तब कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। मैं एक होटल के हॉल में सबसे पीछे चुपचाप खड़ा था, लगभग छिपा हुआ, शर्मीला और शांत। मेरे सामने लगभग 1000 लोग मौजूद थे। स्टेज पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिल गोव। वे आत्मविश्वास के साथ बोले। उनकी उपस्थिति जादुई लगी और उनकी नजर सीधे दिल को छू रही थी। उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर मुझे आजाद होना है तो मुझे खुद को जीना होगा, न कि वो जो दूसरों को लगता है कि मुझे होना चाहिए, न वो जो मेरी पत्नी चाहती है, न वो जो मेरे बच्चे उम्मीद करते हैं, बल्कि असली मैं, बिना डर, बिना मुखौटे। ये बात मेरे दिल को चीर गई, क्योंकि उस पल तक मैं खुद को नहीं, बल्कि दूसरों की उम्मीदों को जी रहा था। मैं दूसरों को खुश करने के डर से, स्वीकार किए जाने की चाह से और अनजाने में भीड़ में घुलने की लालसा से खुद को गढ़ रहा था। आज अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, नकली पहचान में कैद। ऑफिस में एक चेहरा, घर में दूसरा और सोशल मीडिया पर तीसरा, और कोई भी असली नहीं। आप खुद से पूछिए, मेरे अंदर जो है उसमें कितना सचमुच मेरा है और कितना मैंने नकल की है या समाज ने मुझ पर थोपा है। मैंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश में बिताया, सामान्य दिखने की कोशिश में, और अंत में खुद को खो दिया। इस तरह जीना सीने में खालीपन लाता है, क्योंकि जितना भी आप प्रयास करें, कुछ तो अधूरा लगता है, और वो अधूरा खुद आप हैं। इंसान की सबसे बड़ी जेल लोहे की नहीं होती, वो होती है सामाजिक अपेक्षा, जो बचपन से ही हमारे भीतर बोई जाती है। लोग कहते हैं कि सुरक्षित करियर चुनो, जमीन से जुड़े रहो, ज्यादा सपने मत देखो, आम सोच को अपनाओ, और हम वही जीने लगते हैं। फिर हम काम करते हैं जो हमें उत्साहित नहीं करता, संबंध निभाते हैं जो हमें थका देते हैं,
और बोलते, पहनते, सोचते वही हैं जो दुनिया उम्मीद करती है। और धीरे धीरे आप अपने ही जीवन में अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि आप वो नहीं जी रहे जो आप हैं, बल्कि वो जो सबको दिखाना है। उस दिन उस हॉल में बिल गोव को सुनते हुए मैंने ठान लिया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ खुद को जीना चाहता हूं, बिना झूठ, बिना डर। मैं सार्वजनिक रूप से बोलना सीखना चाहता था, अपनी सच्चाई साझा करना चाहता था, अपनी आवाज से दिलों को छूना चाहता था, बिना किसी दिखावे के। पर यह आसान नहीं था। मैं बेहद शर्मीला था, छोटे समूहों में भी खुद को छिपाता था, चुप रहता था और अंदर से खुद को कमजोर महसूस करता था। भले ही मुझे पता था कि मेरे पास कुछ कीमती है, फिर भी मैं खुद को रोकता रहा, क्योंकि मुझे लगता था मैं पर्याप्त नहीं हूं। कितनी बार आपने कुछ अहम कहना चाहा, लेकिन चुप रह गए? कितनी बार टकराव से बचने के लिए राय नहीं दी? कितनी बार किसी ने कहा यह पागलपन है और आपने सपना छोड़ दिया? ये सब इतना आम है कि हमें सामान्य लगने लगता है, मगर सच ये है कि ये सब दर्द है जो रोजमर्रा की आदत में ढल गया है। और सच्चाई क्या है? असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ, अपनी अच्छाई बुराई के साथ खुद होने का साहस रखते हैं। यही वह पल होता है जब जीवन सच में शुरू होता है, जब आप दुनिया को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा को संतुष्ट करना शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद गर्ज या बगावती बने। मैं कह रहा हूं कि अपने आप के प्रति ईमानदार बने और शीशे में देखकर कहें, यही मेरी सच्चाई है, यही मैं हूं। इसी कारण दुनिया में थक चुके, उलझे हुए और खोए हुए लोग भरे पड़े हैं। यह उनकी बुद्धि या क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी असली पहचान को नजरअंदाज कर दिया है। मुझे यह समझने में कई वर्ष लग गए। मैंने अपने भीतर झांकना सीखा, परतों को तोड़ा, पुराने घावों का सामना किया और हर उस विश्वास को सवालों के घेरे में डाला जो मुझे सिखाया गया था। मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि मुझे दूसरों जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सच्चाई की भी एक अहमियत है, और जितना अधिक मैं उसे बांटता हूं, उतना ही मैं स्वयं और दूसरों को भी आजाद करता हूं। आज मैं हजारों लोगों से दुनिया भर में संवाद करता हूं, पर यह सब एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ था, एक विचार के साथ। मैं स्वयं बनूंगा और अपने तरीके से ऐसा करना सीखूंगा। अब मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, खुद को वह बनने की अनुमति दो जो तुम वास्तव में हो। उन भूमिकाओं को छोड़ दो जो अब तुम्हारे नहीं हैं, और दिखावे की जिंदगी जीना बंद करो। तुम्हारा असली जीवन उस साहस के पार है जहां तुम खुद को पूरी तरह प्रकट करते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो यह दुनिया जवाब देती है। सही दरवाजे खुलते हैं, सही लोग सामने आते हैं। कितनी बार तुमने कुछ नया उत्साह से शुरू किया है? एक नई आदत, एक आहार, एक वित्तीय योजना या पाठ्यक्रम, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आता है। मैंने यह हजारों बार देखा है और खुद भी अनुभव किया है। शुरुआत में मैंने किताबें पढ़ी, सेमिनारों में भाग लिया, रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन जल्द ही वह ऊर्जा गायब हो गई और परिणाम भी। प्रेरणा का वह जोश क्षणिक था, कुछ भी स्थायी नहीं रहा। फिर मुझे एक साधारण पर गहरी बात का एहसास हुआ। ज्यादातर लोग अस्थायी भावनाओं पर जीते हैं, इसलिए उनकी प्रगति भी अस्थायी होती है। वे परिवर्तन की जड़ें जमाने के बजाय उत्तेजना के क्षण ढूंढते हैं। परिणाम स्वरूप वे टिकाऊ उपलब्धियां नहीं बना पाते, केवल क्षण भंगुर अनुभव जमा करते हैं। लेकिन जीवन को असल में बदलने वाली चीज वही है जो तुम्हारा हिस्सा बन जाती है, और यह केवल एक ही तरीके से होता है, सजग दोहराव के माध्यम से और एक नए मानसिक ढांचे के निर्माण से। इसी तरह स्थायी परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बताता हूं, तुम्हारा मस्तिष्क प्रतिदिन प्रशिक्षित हो रहा है, भले ही तुम्हें इसका एहसास न हो। हर विचार, हर आदत, हर निर्णय तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तुम्हारे निर्णयों का लगभग 95% हिस्सा स्वतःस्फूर्त होता है। यानी तुम्हारे जीवन के परिणाम तुम्हारी सचेत इच्छाओं से नहीं, बल्कि उन अनजाने पैटर्न से तय होते हैं जो तुम दोहराते हो। तुम अमीर, स्वस्थ और खुश रहना चाह सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे अवचेतन मन के पैटर्न दोबारा प्रोग्राम नहीं होते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम्हारी क्रियाएं तुम्हारी भीतरी संरचना से निर्देशित होती है, न कि सतही इच्छाओं से। इसीलिए मैंने सक्सेस के लिए 6 मिनट जैसे कार्यक्रम बनाए, प्रेरणा देने के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से बदलने के लिए। यह केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि एक दैनिक प्रणाली प्रदान करता है जो तुम्हें अंदर से नया रूप देती है। तुम केवल अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हो, लेकिन भावनाएं अकेले कुछ नहीं बनाती। असली निर्माण तब होता है जब आदतें, अनुष्ठान और दिशा में की गई अनुशासित क्रियाएं साथ आती हैं। लोग किसी सफल व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि उसे किस्मत का साथ मिला है या कोई खास प्रतिभा या रहस्यमयी लाभ, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उसके पीछे क्या चल रहा है। वे उस निरंतर दोहराव को नहीं देखते, उस दिनचर्या को नहीं समझते जो दिखती नहीं है लेकिन स्थिरता की असली नींव होती है। ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वे त्वरित बदलाव चाहते हैं, गहरे और स्थायी परिवर्तन नहीं। पर मैं तुम्हें कुछ सच्चा बताता हूं जो मैंने खुद अनुभव किया है। जब मैंने कमाना शुरू किया, बहुत से लोग मेरे पास आए और बोले, राज क्या है? और जब मैंने मानसिकता, दोहराव, आदत और दृढ़ता की बात की, तो वे बोले, हाँ, ये सब तो पहले भी सुना है, और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। जैसे जानकारी की कमी समस्या थी, जबकि असली समस्या यह थी कि वे लगातार उसे लागू नहीं कर रहे थे जो वे पहले से जानते थे। एक जबरदस्त उदाहरण चाहिए। माइकल जैक्सन इतिहास के सबसे बड़े कलाकारों में से एक जैसे डांस स्टेप्स को कई घंटों तक दोहराते थे। दशकों की करियर के बाद भी वो जानते थे कि श्रेष्ठता अभ्यास से आती है और निरंतर सफलता कोई वरदान नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास होती है। वो हर दिन खुद को निखारते थे। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करो। अगर तुम अलग परिणाम चाहते हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी का तरीका भी पूरी तरह से बदलना होगा। एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, जब तुम्हारा नया पैटर्न बन जाता है, तो तुम उसे भीतर से महसूस करते हो, जैसे कोई भीतरी गियर घूम गया हो और दुनिया उसी ताल पर चलने लगी हो। और फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि तब तुम दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, तुम अपनी दुनिया खुद बना रहे होते हो। टिकाऊ परिणाम वो होते हैं जो तुम हर दिन करते हो, कभी कभार नहीं। जब तुम पहले से वही बनने लगते हो जो तुम बनना चाहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी नई पहचान की पुष्टि करता है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम कुछ दिन अच्छा महसूस करना चाहते हो, या ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हो जो तब भी आगे बढ़े जब जोश खत्म हो जाए? अगर तुम्हारा जवाब दूसरा है, तो तुम्हें एक सिस्टम बनाना होगा, एक विचार चुनना होगा और उसे हर दिन श्रद्धा, अनुशासन और उद्देश्य के साथ दोहराना होगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैं बदल गया हूं। कोई चमत्कार नहीं हुआ, मैंने एक पैटर्न बनाया और उस पैटर्न ने मेरी हकीकत को बदल दिया। यही फर्क है उन लोगों में जो केवल उतार चढ़ाव जीते हैं और उन लोगों में जो उद्देश्य के साथ जीते हैं। असली बदलाव एक बार सीखने से नहीं आता, यह आता है उस निर्णय से कि तुम हर दिन उस चीज का अभ्यास करोगे जब तक वह तुम्हारी पहचान का हिस्सा न बन जाए। संकल्प के साथ दोहराव, शक के बावजूद क्रिया और अपने सच्चे रूप को अपनाना, और सबसे जरूरी बात, ऐसे परिणाम बनाना जो समय के साथ बने रहे, न कि जैसे ही उत्साह कम हो खत्म हो जाए। अब जब तुम ये समझ चुके हो, तो अगले स्तर के लिए तैयार हो। अगला वीडियो तुम्हारे सामने है जो तुम्हें और गहराई से समझ, स्पष्टता और वो शक्ति देगा जिससे तुम वो जिंदगी बना सको जो तुम सच में डिजर्व करते हो।
यह तुम्हारा अगला कदम है, तुम्हारा अगला विकास, और आज के तुमसे 1% बेहतर बनने का तुम्हारा वादा। तहे दिल से शुक्रिया कि तुम यहां तक साथ आए। मैं तुम्हारा अगले वीडियो में इंतजार कर रहा हूं।